कायो नमस्ते नमस्ते। समाज के महान संत, राष्ट्रवाद के प्रखर चिंतक, संघ के समर्पित स्वयंसेवक और कार्यकर्ताओं के शीरू भैया श्रीयुत श्री गोपाल व्यास जी अब हमारे बीच नहीं हैं। रायपुर में 7 नवंबर को सुबह 6:45 पर उन्होंने 93 साल की आयु में अंतिम सांस ली। समाज के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले श्रीयुत श्री गोपाल व्यास जी त्याग और तपस्या की प्रतिमूर्ति थे। महर्षि दधीची की तरह इस धरती से विदा होते हुए भी उन्होंने समाज की ही चिंता की। यही कारण है कि उनकी इच्छा के मुताबिक उनका पार्थिव शरीर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को दान कर दिया गया। इस तरह एक मौन तपस्वी के रूप में उनका स्वर्गारोहण हुआ। आजीवन सादगी, सिद्धांत और सांस्कृतिक मूल्यों को महत्व देने वाले संत श्रीयुत श्री गोपाल व्यास जी का जन्म 15 फरवरी 1932 को रायपुर में हुआ था। उन्होंने जबलपुर से इंजीनियरिंग की डिग्री ली और भिलाई स्टील प्लांट में सीनियर इंजीनियर के रूप में सेवाएं दी। राष्ट्रवाद की प्रेरणा से वो बचपन में ही संघ के स्वयंसेवक बन गए। इसके बाद प्रांत कार्यवाह, प्रांत प्रचारक और क्षेत्र प्रचारक सहित कई दायित्वों का निर्वहन किया। एक दिन अचानक उन्होंने नौकरी से वीआरएस लेकर अपना संपूर्ण जीवन संघ की सेवा में समर्पित कर दिया। वो महाकौशल प्रांत के प्रांत प्रचारक और विश्व हिंदू परिषद के अखिल भारतीय संयुक्त महामंत्री रहे। संघ कार्य विस्तार के लिए उन्होंने जबलपुर से रायपुर पैदल यात्राएं की। संघ को गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। आपातकाल के दौरान साल 1975 से 1977 तक उन्हें मीसाबंदी बनकर जेल में रहना पड़ा। जेल में रहते हुए उन्होंने वकालत की पढ़ाई की। श्री गोपाल व्यास जी साल 2006 से 2012 तक छत्तीसगढ़ से राज्यसभा के सदस्य भी रहे। उन्हें दूसरा कार्यकाल देने की बात उठी तो उन्होंने स्वयं ये कहकर मना कर दिया कि दूसरे लोगों को भी अवसर मिलना चाहिए। उनके सादगीपूर्ण जीवन के अनेक उदाहरण मिल जाएंगे। उनकी सादगी ऐसी थी कि सांसद होने के बाद भी रेल आरक्षण कराने वो स्वयं टिकट काउंटर पर कतार में खड़े हो जाते थे। एक बार राज्यसभा सांसद रहते हुए वो बस से भिलाई पहुंचे और स्वयंसेवक की दुपहिया वाहन से संघ शिक्षा वर्ग तक आए। इसी तरह एक बार परम पूज्य सर संघ चालक जी का आगमन दुर्ग में होने वाला था। तब वो स्कूटर से ही धमधा, देवकर, बेमेतरा, छुई खदान और राजनांदगांव में पत्रक बांटते हुए 2 दिन बाद दुर्ग पहुंचे थे। बीते दिनों जब भारतीय जनता पार्टी ने सदस्यता अभियान चलाया तब स्वयं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा ने रायपुर आकर श्री गोपाल व्यास जी को सदस्य बनाया था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री गोपाल व्यास जी के देहावसान पर दुख व्यक्त करते हुए उनकी धर्म पत्नी श्रीमती सुशीला व्यास जी को शोक संदेश लिखा है। उन्होंने लिखा है कि श्री गोपाल व्यास जी के निधन के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं परिवार और शुभ चिंतकों के साथ है। सरल और मिलनसार व्यक्तित्व के धनी श्री गोपाल व्यास जी ने सार्वजनिक जीवन में विभिन्न दायित्वों का कुशलता से निर्वहन किया। संघ की विचारधारा से जन जन को जोड़ने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विभिन्न विषयों पर उनके गहरे विचार और लोगों से जुड़ाव अद्भुत था। सेवा और संस्कार उनके लिए सर्वोपरि थे। आपातकाल के दौरान देश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयासों को सदैव याद किया जाएगा। उनका देहावसान समाज के लिए एक अपूरणीय क्षति है। आज श्री गोपाल व्यास जी सशरीर इस संसार में नहीं है, पर उनके आदर्श और जीवन मूल्य परिवार का मार्गदर्शन करते रहेंगे। ईश्वर शोक संतप्त परिजनों और शुभ चिंतकों को यह दुख सहन करने का धैर्य और संबल प्रदान करे। श्री गोपाल व्यास जी का परलोक गमन कर्मठता, त्याग और निष्काम भाव के एक युग के अवसान जैसा है। कर्मयोगी वैचारिक अनुष्ठान की महान विभूति श्री गोपाल व्यास जी को हम सभी सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। परम वैभवम नेतुम एतत् स्वराष्ट्रम।
इस राष्ट्र को परम वैभव के शिखर पर ले जाना है। और किसकी जय है? ये हेडगेवार की जय नहीं है, भारत माता की जय है। तो इस प्रकार की ध्येय निष्ठा का प्रवाह पूरे देश भर में चलने के कारण एक महान शक्ति निर्माण हुई। उस शक्ति का उद्देश्य कोई राज्य सत्ता नहीं है, परंतु समाज का परम वैभव यदि करना है तो उसमें सब आता है। राज्य सत्ता को भी समाज के हिसाब से चलना चाहिए, समाज के आदर्शों की रक्षा करने के लिए वो है।